गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल आपको जैसे याद है हमने एक्सरसाइज कौन सी की थी 8.1 किस में? ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी एक्सरसाइज की थी हम लोगों ने? 8.1 कौन सी थी? 8.1। और शायद मे भी हमने इसमें 3 क्वेश्चन किए थे कल, अगर आपको याद हो तो। 3 क्वेश्चन जब हमने किए थे तो उसमें थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आपको याद है मैंने ना कोट आर निकाला था शायद, कोट आर। तो वैल्यू तो मैंने सही लिखी थी, बस उसे लिखने में थोड़ा गलती हो गई थी मेरे से शायद थोड़ी सी। मुझे लगता है वैल्यू शायद कुछ ऐसे थी, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 12 था और यहाँ पर कितना था? 13 था मे बी, शायद। तो देख लूँ, चेक कर लूँ, वैल्यू यही थी कुछ और थी। थर्ड क्वेश्चन की वैल्यू यही थी क्या? हमारे वैल्यू थर्ड की नहीं बच्चों, सेकंड की। क्वेश्चन में सेकंड में था ये। ठीक है भाई, बस ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो जब हमने क्या निकाला था? कोट आर निकाला था बच्चों। तो कोट आर में गलती हो गई थी मुझसे कुछ। जब कोट आर निकालेंगे तो वैल्यूज क्या क्या थी हमारे पास, वो वैल्यू लिख लेते हैं हम। पी क्यू आर। तो बेटे जब कोट आर होगा तो होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है? क्यू आर। और अपोन में क्या आएगा? पी क्यू, आधार बटे लंब। बस यही गलती हुई थी। कल मैंने यहाँ से पी आर लिख दिया था और कोई चेंज ना, बाकी सब सेम रहेगा। तो बस आप वैल्यू पुट कर देना। यहाँ पर कितनी आ जाए? क्यू आर। क्यू आर कितना हमारे पास है बेटे? क्यू आर कितना हमारे पास? 5। और पी क्यू कितना हमारे पास? 12। बस ये प्रॉपर्टी थी कल वाली, ये ठीक कर लेना आप लोग कल उस क्वेश्चन में जाके। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम, इससे आगे। ठीक है बेटे, कल 3 तक हो गए थे बच्चों, तो आज चौथा क्वेश्चन चलेगा, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा आज हमारा। कौन सा? एक्सरसाइज नंबर 8.1 में क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। क्या क्वेश्चन है बच्चों? पहले लिख लेते हैं हम। इसमें पहले दिया है 15 कोट ए बराबर 8। क्या दिया है? 15 कोट ए बराबर दिया बच्चों 8 दिया है। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखना। सही है भाई? किसकी वैल्यू पूछी इसमें हमसे? साइन और सेक की वैल्यू पूछी है। चलिए, अब इस 15 को आप इसके अपॉन में ले जाइए, कोट को अकेला कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 8/15 हो गया अभी ये। सही है। तो कल मैंने आपको समझाया था 2-3 चीजें। एक तो एल ए एल, सही है बच्चों, अपॉन में क्या था? के ए। पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा क्या बच्चों? सेक, छठा कोसेक। इस तरह मैंने इंग्लिश मीडियम में समझाया था बच्चों। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी अपॉन एस बेटे पहला क्या होगा? साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कोसेक थीटा। से बच्चों ये 6 चीजें थी। अब यहां ध्यान से देखिए, कोट कहां लिखा है? कोट चूज करिए आप लोग। कोट थीटा कहां लिखा है? ये लिखा, इंस्टीट्यूट में लिखा। सही। तो पहले से डायग्राम बना लेते हैं हम। डायग्राम ड्रॉ करिए साइड में ही। जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप लोग तो ध्यान से देखना डायग्राम। अब यहाँ पर बच्चे कहीं भी ए नीचे होना चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो। ए कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए, कहीं पे भी हो। सेम बेटे, यानी कि ए बी सी। आप वैल्यू पुट करिए बेटे। कोट क्या हमारे पास? बी अपॉन पी, यानी कि ए अपॉन एल। ए कितना हमारे पास बेटे इसमें? ए कितना? ध्यान से देखिए, ए कितना? 8 और एल कितना बेटे? 15। समझ के इस बात को बेटे, ये हो गया हमारे पास कोट है। तो मैंने कल समझाया था, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम से बेटे क्या फॉर्मूला था हमारा? त्रिभुज की सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बच्चों? AC। AC का स्क्वायर बराबर बेटे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना हमारे पास है बच्चों? AC देखिए कितना हमारे, AC तो पता ही नहीं हम लोगों को। AB कितना हमारे पास? AB 8, तो 8 का स्क्वायर। BC कितना? 15, तो 15 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटे 8 का स्क्वायर 64, BC का स्क्वायर 225। दोनों को ऐड कर दीजिए। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बेटे? 289। और अब जब ऐड कर देंगे इसको तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया बेटे 289।
अब 289 किसका स्क्वायर है पता है आप लोगों को बेटे? ये स्क्वायर है 17 का। AC स्क्वायर कितना है बेटे? 17 से बच्चों भाई स्क्वायर याद हो आप लोगों को 20 तक तो कम से कम से बच्चों। अब क्या पूछा है? साइन की वैल्यू पूछी एक तो आप लोगों से, तो साइन बता दीजिए। साइन क्या है बेटे? लंब बटे कर्ण। क्या बच्चों? लो लंब बटे कर्ण P अपॉन H, लंब बटे कर्ण P अपॉन H। सही है भाई? साइन है तो लंब कितना हमारे पास? लंब ढूंढिए। लंब कितना? 15 और कर्ण कितना बेटे? चलो इंग्लिश में लिख देते हैं पहले। लंब BC अपॉन में कर्ण कितना बेटे? AC। तो BC कितना हमारे पास? 15 है। AC कितना हमारे पास? 17 है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया हमारा। सेकंड पार्ट क्लियर करेंगे। सेके सेके बच्चों पढ़ लो यहाँ से कितना है? सेके कहाँ लिखा है? H अपॉन B K अपॉन A। तो H ढूंढेगा बेटे AC से बेटे B कितना हमारे पास? B हो गया हमारे पास AB से बच्चों। तो AC कितना हमारे पास? 17। कितना है बच्चों? 17। और AB कितना हमारे पास? AB कितना हमारे पास? AB हमारे पास 8। एक पार्ट हमारा ये क्लियर हो गया। एक बार चेक कर लें। सेक क्या होता है बेटे? H अपॉन B यानी कि K अपॉन A। कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या बेटे? AC। सही बात है बच्चे। आधार क्या है? AB। देखिए वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? इससे आप एक बार फिर ट्राई करना, आसानी से आ जाएगा। हाँ एक बात और पूछनी थी, जो कल क्वेश्चन समझाए थे उनमें कोई डाउट है आप लोगों का? अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उसका सॉल्यूशन दोबारा आपको समझा दूंगा। पर आपको कमेंट करना ज़रूरी है और बताना ज़रूरी है कि ये नहीं हुआ था। वीडियो अगर सही लग रही है तो पढ़ना ज़रूरी है बेटे, ये नहीं कि लाइक करो शेयर करो, आपको जो सही लगता है वो करिएगा, ठीक है? वीडियो अच्छी है तो करना, नहीं अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती किसी साथ नहीं बच्चों। बस आप समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो सॉल्व सही है बेटे। सही है। होना क्या है, आपको एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और आपको दो कंसेप्ट याद हो। इंग्लिश मीडियम वाले इसे याद करेंगे, हिंदी मीडियम वाले इसे याद करेंगे। सिंपल है बच्चों। क्या ट्रिक है? लाल बट्टे का और यहाँ पर क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? अब मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं। और हाँ कल वाला क्वेश्चन ठीक कर लेना आप लोग, वो जो गलती से मतलब उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, बस वो लिखा मैंने वैल्यू मतलब वैल्यू सही रखी थी, बस ट्राइंगल की जो साइड थी वो गलत लिख दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा है बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? सेक थीटा बराबर 13/12 कितना है? 13/12। इससे सही साफ नहीं होता यार, कपड़ा यूज करना पड़ता है सेव करने के लिए थोड़ा सा। कोई नहीं, समझ में आ जाएगा। दिख तो रहा होगा साफ साफ बच्चों, ना दिखो तो बता देना, कुछ और सोचेंगे सफाई करने के लिए। पर हमें समझना है, यहाँ कौन सफाई देखने आए हम। देखिए सेक थीटा, तो बेटे सेक थीटा की वैल्यू दी है, बाकी 5 के 5 रेशो आपसे पूछे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशो होते हैं बच्चों, एक तो दे दिया, 5 आपसे पूछे हैं। बने डायग्राम इसका। आपको सेक पता होगा बच्चों, सेक होता क्या है? सेक होता है आधार बटे कर्ण। लिख लेते हैं, LAL अपोन में क्या बच्चों? KA। सही है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सभी को याद है बच्चे? ठीक है बेटे। अब कौन सा? कोस, तो कौन सा हुआ बेटे? सेक। तो क्या हो गया? H/B। कर्ण बटे आधार ABC। ये क्या बेटे? कर्ण बटे आधार। कर्ण मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेटे बेस। से बच्चों कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना बेटे? 13। आधार कितना हमारे पास? आधार हमारे पास बेटे बेस 12। समझ में आ गया बच्चों? ये क्या होता है बेटे? H/B होता है। इंग्लिश मीडियम वाले H/B लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बेटे K/A लिखेंगे। कर्ण बटे आधार। से बच्चों अब इन ट्राइंगल लिखेंगे, इन ट्राइंगल इंग्लिश मीडियम वाले इन ट्राइंगल ABC, हिंदी में लिखेंगे आप लोग। पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये मत सोचना कि एक बार इंग्लिश में लिख दिया, एक बार हिंदी में लिख दिया, तो ध्यान रखना बेटे, अगर हिंदी में लिखा है, अगर आप हिंदी मीडियम के तो सब में हिंदी में लिख देना, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम की स्पेलिंग में लिख दिया है वो सब में कॉपी कर देना। समझ गए? थ्योरम वही रहेगी। क्या बेटे? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटे AB स्क्वायर प्लस में क्या बेटे? BC स्क्वायर। क्या बच्चों? BC स्क्वायर। प्रॉपर्टी
पुट द वैल्यू, ए सी स्क्वायर है हमारे पास, है बच्चों, कितना हमारे पास 13, कितना बच्चों 13, ए बी हमारे पास है कितना बच्चों 12 का स्क्वायर, प्लस में क्या बी सी स्क्वायर, बेटे 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, प्लस में क्या बच्चों बी सी स्क्वायर 169, ये 144 इधर ले आओ, किसका हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, बराबर कितना बी सी स्क्वायर, कितना बचा बच्चों, कितना बचा, कितना 25, बराबर कितना बी सी स्क्वायर, एक किसका स्क्वायर बेटे 5 का, तो बी सी स्क्वायर, तो बी सी वैल्यू कितने है बेटे 5 से बच्चों, सेंटीमीटर 5 कह दीजिए आप, 5 यूनिट से बेटे 5 आ गई। अब हमसे एक रेशो तो दे दिया, 6 रेशो पूछे हैं। अब एक बहुत इजी तरीका आपके पास, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, कोट थीटा क्या बेटे सेक थीटा और क्या कोसेक थीटा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से, कोसेक थीटा ऐसे यहां पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और ये बेटे क्या कोसेक थीटा। अब ध्यान से देखो, सेक दिया था बेटे, कोस पूछ लिया, तो ध्यान से सेक का उल्टा क्या होता है बेटे कोस, तो इसका उल्टा कर दो। तो अगर आप वैल्यू निकालना चाहेंगे फर्स्ट पार्ट की, तो कोस ए बराबर क्या होगा बेटे, इसका उल्टा कर दो, कितना 12/13, कितना हो जाएगा 12/13। फर्स्ट वैल्यू काउंट हो गई आपकी, फाइंड हो गई, मतलब दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं साइन की। साइन ए क्या होगा बेटे लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे पी अपॉन एच, यानी कि बी सी अपॉन में क्या बेटे ए सी, बी सी कितना हमारे पास 5, ए सी कितना हमारे पास 13, कितना बेटे 13, लंब बटे कर्ण बटे पी अपॉन एच होता है साइन ए। साइन का उल्टा कर दीजिए आप, क्या आ जाएगा कोसेक ए, बेटे इसका उल्टा होता है, देखो ध्यान से, साइन का उल्टा क्या है कोसेक, तो उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा कोसेक, उल्टा कर दो इसका, 13 ऊपर 5 कहाँ नीचे। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब आगे समझते हैं, एक प्रॉपर्टी हो रही टेन थीटा की, टेन लिख लीजिए आप। टेन क्या होता है बेटे लंब बटे आधार, पी अपॉन बी, लंब बटे आधार, लंब क्या है बेटे बी सी और आधार क्या आपके पास ए बी से बच्चों, तो बी सी कितना 5 और ए बी कितना 12, ये आ गया हमारे 6:6 रेशो। एक हमें दी थी 5 हमने फाइंड कर दी। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया है कंप्लीट। जिस बच्चे को समझ आया वो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या सर अच्छा समझाया आप लोगों ने, बता आपने और अब मुझे समझ में आ गया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा और मेहनत से बना पाऊँ। अगर आप यहीं पे विश्वास तोड़ देंगे या फिर साथ छोड़ देंगे तो यार गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो कैसे आगे पहुँचेंगे हम लोग। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटे, ये बाइलिंगुअल है बच्चों, दोनों लैंग्वेज में है ये, सही बच्चों। इंग्लिश में इंग्लिश, हिंदी, अगर आपको लगता है ये वर्ड हिंदी में लिख दिया तो इससे पहले इंग्लिश में लिखा है वो अप्लाई कर देना है यहाँ पर, से बेटे इन ट्राइंगल, अगर इतना लिखोगे तो इंग्लिश मीडियम वाले और मैं लिखोगे तो हिंदी मीडियम वाले। समझ गए आप लोग, बस ये था बच्चे 5th क्वेश्चन, समझ गए, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 और कर लेते हैं, सही है। फिर हमारा 3 क्वेश्चन आज और निमट जाएंगे, 6 क्वेश्चन निमट जाएंगे हमारे आज, कल से मिला, कल को मिला के आज तक, सही बच्चों। यार उम्मीद है समझ तो आ रहा होगा। चलो 6 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। 6 क्या कह रहा है बच्चे, 6 कह रहा है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। एंगल ए और एंगल बी क्या है बच्चों एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया बच्चों एंगल ए एंगल बी, क्या है बच्चों एंगल बी एक्यूट एंगल, क्या बच्चों न्यून कोण है, न्यून कोण है। न्यून मतलब बेटे कितना बच्चों, न्यून क्या होंगे 90 से छोटे, लेस देन 90 से बच्चों। डायग्राम बनाते हैं हम लोग, अब बनाए डायग्राम। सो एंगल ए बी सी बना लिया आप लोगों ने, ठीक है। ए बी सी, एंगल बी और सी, तो बी तो यहां पर आने से ना बच्चों, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा सी। अब सी क्यों लिखना पड़ेगा, अगर आपने बी लिखा तो 90 डिग्री हो जाएगा बेटे ये, और ट्रिग्नोमेट्री कहां अप्लाई होगी बता दो, 6 रेशो कहां अप्लाई होंगे, जहां ट्रायंगल क्या होगा राइट एंगल होगा। तो बेटे इसमें एक तो 90 होगा जरूर, बाकी क्या होंगे, 2 होंगे एक्यूट एंगल, तो बेटे दोनों क्या होंगे एक्यूट एंगल। समझ गए इस बात को, सही बच्चों। अब हमें प्रूव क्या करना है बेटे, प्रूव करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बच्चों। क्या सिद्ध करना है बालकों, हमें
हमें सिद्ध करना है एंगल ए बराबर शायद में भी एंगल, क्या सिद्ध करना है बच्चों, एंगल ए बराबर बी। और जो दिया है मतलब गिवन दिया है बच्चों, क्या दिया है हमें वो देख लेते हैं। क्या दिया है, लिखा है cos ए बराबर दिया बेटे cos b, cos ए बराबर क्या दिया है cos b। एक बात हमें ध्यान रखना बच्चों, मानो ट्राइंगल है कोई, ये ट्राइंगल है, अगर इसकी साइड है ये a है, ये b है और ये c है, अगर कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए, मतलब AC इज इक्वल टू लिख दूं मैं BC से बेटे दोनों साइड इक्वल हो गई, मतलब ये साइड किससे इक्वल हो गई, इसके इक्वल, तो सी से सी काट दो, आप काट देंगे तो एंगल ए किससे बराबर होगा बेटे, एंगल बी के बराबर हो गया। समझ में आ गया। यानी कोई भी दो साइड उठा लो आप, जो मन करता है आपका, जरूरी नहीं ये लो आप, ये ले लो AC और यहाँ पर AB कर लो, AB कर लो, ये AC हो गई बच्चों और ये कौन सी होगी, AB हो गई, यहाँ पर B लिख लीजिए आप, ये दोनों बराबर हो गए बाल को। अब यहाँ काट रहा B से B काट दीजिए, तो C किससे बराबर होगा बेटे, C बराबर हो जाएगा B के। समझ गए। जो भी दो साइडें बराबर होंगी बेटे उन्हें कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन इट्स एंगल ऑल्सो क्या होंगे इक्वल। अगर दो साइड इक्वल हैं बेटे तो उनके एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे बेटे, उनके अपोजिट एंगल। अब समझिए कैसे, को से चूज करिए यहाँ से, को से आधार बटे कर्ण, क्या बच्चों आधार बटे कर्ण, आधार ये रहा कर्ण ये रहा, को से यानी कि क्या बेटे B अपॉन H, तो B क्या बेटे AC अपॉन में क्या बेटे AB, AC अपॉन में क्या बेटे आधार बटे कर्ण B अपॉन H। समझ में आ गया बेटे cos B। अब मैंने आपको बताया था अगर आपसे ऊपर वाला कोण पूछ रहे हैं तो टैंगल घुमा देना आप, तो टैंगल देखो यहाँ घूम जाएगा, मैं साइड में घुमा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, नीचे आ गया B, यहाँ पर क्या होगा C, यहाँ पर क्या हो गया B और यहाँ क्या हो गया A। अब है तो वही फॉर्मूला, cos B बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा बच्चे BC और कर्ण क्या होगा बेटे AB, AB से भी क्या हो गया कैंसिल, C से C क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा। बच्चों समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, काटना मत। यानी कि जो AC साइड है बेटे, AC किसके बराबर होगी बच्चों, AC किसके बराबर होगी बच्चों, AC बराबर हो गई BC के, किसके बराबर बेटे BC के। से बच्चों जब दो साइडें बराबर हो जाएंगी तो उनके एंगल भी क्या होंगे बेटे बराबर होंगे, यानी कि एंगल A बराबर क्या होगा बच्चों एंगल B। ये क्या होगा बेटे, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। और साइड में लिखना चाहो तो एक्सप्लेन लिख देना, अगर लिखना चाहो साइड में तो उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आप लोग कि बराबर बराबर भुजाओं के कोण के बराबर भुजा, ये बराबर बेटे, तो सामने कौन सा ये वाला, सामने कौन सा ये वाला, तो बराबर भुजाओं के आमने सामने कोण, आमने सामने कोण, सामने के कोण क्या होते हैं बेटे बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द साइड्स द अपोजिट एंगल ऑफ द साइड्स आर इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड अपोजिट साइड आर इक्वल देन इफ टू साइड्स are equal then its opposite angles are equal। अपोजिट लिख लेंगे बेटे, अपोजिट से बेटे एंगल्स आर इक्वल, यानी कि बराबर भुजाओं के विपरीत कोण क्या होंगे बेटे, यानी कि आमने सामने कोण क्या होंगे बराबर। इसके सामने कौन सा बेटे ये वाला, इसके सामने कौन सा बेटे ये वाला, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर। ठीक है बच्चों, ये हमारा 6th क्वेश्चन भी आज ये कंप्लीट हो गया। हमने कुल मिला कितने क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब टोटल बोले तो 8.1 में 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन समझा चुका हूं मैं आप लोगों को। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बेटे, 6 क्वेश्चन क्या हो चुके हैं कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने इसकी क्या करी होगी प्रैक्टिस करी होगी। सही बच्चों, ध्यान रखना बेटे, आपको क्या करना है फॉर्मूले याद करने हैं, लाल बटा का क्या, यह पाकिस्तान भूखा प्यासा, और इन्हें अप्लाई करना है किसके साथ, पाइथागोरस थ्योरम के साथ। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। आज कितने क्वेश्चन हो गए बेटे, 3 क्वेश्चन आज हुए, 3 कल हुए हैं, 7 रह गया बेटे, 7 ही रह गया है। 7 थोड़ा मतलब इसमें जो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ सी हल्की सी है, तो इसलिए मैं आज छोड़ दे रहा हूँ, उसे हम कल करेंगे अलग से। आप लोग 6 के 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें और अच्छे से आप इसे तैयार कर लें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।